नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत एक बार फिर एक नए केस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आइए शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूँ। जब भी हम होम्योपैथी पास करके निकलते हैं तो दिमाग में ये होता है कि हमको बुक में पढ़ाया गया है कि पेशेंट आएगा ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलेगा, ऐसा फील होता है एकदम सांप लौटते हैं, या फिर सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं और उस सपने से इतना डर जाता है कि वो हाँफता है, उसको रियल में वो दिखने लगता है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी मटेरिया मेडिका में मेडिसिन के आगे लिखी है, जो हमको बिलीव नहीं होता है कि ऐसा सच में हो सकता है। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब वो पेशेंट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मटेरिया मेडिका में लाइकोपोडियम को पूरी तरह से पढ़ के आया हो, और वो वही सिम्टम बोल रहा था जो कि मटेरिया मेडिका में लाइकोपोडियम में लिखे हुए थे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको उससे किस तरह से मेरी बातचीत हुई थी। जब पेशेंट आया था तो उसने अपनी कंप्लेंट बताई थी कि उसको हेमोराइड्स, पाइल्स की भी प्रॉब्लम है। पाइल्स नॉन ब्लीडिंग है। जैसा आपको पता होगा पाइल्स दो तरह के होते हैं, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग। नॉन ब्लीडिंग जो होता है ना, उसको अक्सर बादी वाला पाइल्स कहा जाता है। उस पाइल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेट्रिन कॉन्स्टिपेटेड हो या नॉर्मल हो, फिर भी वहाँ पर एनस में सूजन आ जाती है, उठने में, बैठने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। पेशेंट हर समय उसका दिमाग वहीं लगा रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है। और जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है ना, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पेन हो। कई बार वो पेनलेस होता है, कई बार स्वेलिंग और पेन के साथ होता है, पर जितनी बार भी वो लेटरिन करता है उतनी बार लेटरिन में उसके ब्लड आता है। लेटरिन बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं केस के बारे में। जो पेशेंट था वो अप्रॉक्सीमेट 42 ईयर के आसपास का था। अच्छा खासा हेल्थी आदमी था, बॉडी बिल्डर टाइप का, मतलब शरीर का मेंटेन करता था वो। उसकी पहली कंप्लेन थी कि मुझे पाइल्स है। मैंने उससे आगे पूछा और क्या होता, उसने बताया कि पाइल्स स्वेलिंग होती है और वहाँ पर बहुत रूखापन, मतलब अपनी लैंग्वेज में रॉनेस टाइप की फीलिंग होती है। हमने कहा लेटरिन के बाद होता है या लेटरिन के पहले? बोले वो तो हर समय रहता है, बैठने में भी दिक्कत होती है, चलता हूँ तो भी ऐसा लगता है कि पीछे कुछ निकला हुआ है जो बराबर एनएस के पास रगड़ रहा है, हिप्स के बीच में जो रगड़ खाता है। और जब जैसे कभी उसको लूज मोशन हो जाए, एक दिन में एक से ज़्यादा बार उसको लेटरिन जाना पड़े, तो चाहे मोशन लूज हो चाहे टाइट हो, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो उसने बताया, बोले जब मैं लेटरिन करने जाता हूँ तो लेटरिन बड़ी अजीब, मतलब स्टार्टिंग में तो लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, लेकिन जैसे ही शुरू होता है उसके बाद की लेटरिन बिल्कुल सॉफ्ट या थिन आती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसी की ऐसी बुक में लिखी हुई है कि स्टूल स्टार्टिंग कॉन्स्टिपेटेड, देन थिन और सॉफ्ट। इसके बाद में उसकी प्रॉब्लम थी गैस की। बोले गैस इतनी ज़्यादा बनती है, बोले उसकी वजह से खाना खाने का मन नहीं करता है। और कई बार जैसे खाना, अच्छा खाना दिख रहा सामने, पसंद की सब्जी है, पसंद का खाना है, तो ये लगता है कि अगर थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो उस दिन गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अनइजीनेस होगी। उस कंडीशन में उसकी पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। फिर दूसरे टाइम, नेक्स्ट टाइम का जो खाना है वो सही से खा नहीं पाता था। अब देखिएगा यहाँ पर इस मेडिसिन का मतलब दिमाग में लाइकोपोडियम आने लगी थी कि कहीं ना कहीं पाइल्स का बोल रहा है, रॉनेस फीलिंग बता रहा है, कॉन्स्टिपेटेड, देन सॉफ्ट, थिन, और इसके अलावा ब्लीडिंग नहीं होती वहाँ पर। यहाँ अब मेन बात थी यहाँ पर मुझे लाइकोपोडियम के मेंटल की। तो थोड़ा मैंने बात बढ़ाई तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, अच्छी खासी अर्निंग थी उसकी, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था, पर उसके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसको ऐसे लगता था कि मैं कब उस व्यापारी की तरह बन जाऊंगा, कब मेरा बिजनेस और ग्रो कर जाएगा, तब जाके मैं अपने आप को अच्छा मानूंगा। मतलब लाइको पेशेंट में खासियत होती है, जैसे वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर से शाय शर्माते हैं, बड़ी सभ्यता से बात करेंगे, मैनर्स के साथ। लेकिन अगर मैंने अपने कंपाउंडर से बोल दिया कि भाई इनकी ड्रेसिंग कर दो या पट्टी कर दो, और मैं वहाँ से चला गया, तो वो कंपाउंडर के ऊपर, मेरे असिस्टेंट के ऊपर डोमिनेट करेंगे। लाइकोपोडियम का पेशेंट ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, और
उसके एम्बिशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ये बंदा बोलता है मैं सोच रहा हूँ उस बंदे की तरह, उस व्यापारी की तरह मैं भी अपना बिजनेस बड़ा करूँ, लेकिन 10-10 बिजनेस संभालेंगे कैसे, इसको भी देखना है, फिर नए कस्टमर होंगे उनको भी देखना है। तो उसके अंदर एक फियर था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे संभलेगी नहीं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हमारे सामने आता है। लाइकोपोडियम पेशेंट ये सोचता है कि हम हर समय कुछ ऐसा करें जिससे सामने वाले को मेरी वीकनेस का पता न चले। इसके लिए वो दाढ़ी बड़ी करना, चेहरे को बड़ा डेंजरस लुक देना, अच्छी बॉडी बनाना, या फिर ऐसे लोगों के बीच में रहना जिससे कि उसकी पर्सनालिटी उभर के लोगों को दिखे, लोग उसे समझें कि बहुत इम्प्रेसिव पर्सन है। ऐसी कंडीशन में वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, मतलब जो वीकनेस है, वो उनको छुपाता है, हाइड करता है उनको, ये सब दिखावा करके। वो नहीं चाहता कि लोगों को मेरी वीकनेस पता चले। वो आपके सामने तब तक साइलेंट रहेगा जब तक कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर लेता। जहाँ उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हुआ तो फिर वो अपने दिल की सारी बातें आपको बताना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जब मैंने उस पेशेंट के अंदर देखे ये सारे सिम्टम वन बाई वन, वो ऐसे बोलता जा रहा था जैसे कि वो लाइकोपोडियम पढ़ के आया हो। बस इस कंडीशन में मैंने उसको लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब की। 1 हफ्ते के बाद जब वो मुझे बताने आया तो बहुत रिलीफ था। उसकी गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हद तक ठीक थी। ऐसे ही उसका जो कॉन्स्टिपेशन या फिर उसको जो पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, स्वेलिंग थी, उसका कहना था कि उस दर्द में बहुत राहत हो गई है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसको एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम में 10 डेज़ के लिए लाइको 30 दी थी। जब मुझे लगा अच्छा रहा तो 10 डेज़ के बाद मैंने लाइको 200 वीकली उसको 2 डोज और देके उस केस को फिर क्लोज़ किया है। आप देखते हैं लास्ट टाइम में से कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरे बताने का मेन मतलब ये है कि जब हम केस को ध्यान से देखते हैं, उसके मेंटल्स पर्टिकुलर्स निकालते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे सारी पिक्चर ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है। तो बस ध्यान दीजिए, अच्छे से केस टेकिंग कीजिए। देखिए डेफिनेटली आपको मोस्ट सिमिलर मेडिसिन बिना किसी सॉफ्टवेयर के आपके माइंड से ही निकल के आएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए। नमस्कार।